दोस्तों, एक परिवार के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग रहते हैं। एक उसका देवर और उसकी भाभी। दोस्तों, उसका जो भाई था वो मुंबई में रह करके एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था और वो उसी के सिलसिले से अक्सर मुंबई में ही रहा करता था। दोस्तों, उसका जो भाई था छोटा, वो गांव में रहता था और उसकी भाभी जो उससे लगभग 10 साल बड़ी थी वो भी गांव में ही रह रही थी। दोस्तों, भाभी की जो उम्र थी वो लगभग 28 साल थी और देवर की उम्र अभी 18 साल थी। दोस्तों, देवर अभी नया नया जवान हुआ था और वो अपनी जवानी की चरम सीमा पर था। दोस्तों, उसका जो देवर था वो अपनी भाभी को घर में अकेला पाता है और हमेशा अपनी भाभी के बदन को निहारता रहता है। दोस्तों, उसकी जो भाभी थी वो बेहद ही खूबसूरत थी और गोरी भी थी, देखने में मानो किसी हीरोइन से कम नहीं थी। दोस्तों, उसका जो देवर था वो हमेशा अपनी भाभी के ऊपर, जब से वो जवान हुआ था, वो बुरी निगाह ही रखता था। दोस्तों, उसका जो देवर था वो ये मन ही मन चाहता था कि काश किसी दिन मुझे भाभी का रसपान चूसने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। दोस्तों, बस इसी सोच से वो अक्सर अपनी भाभी पर बुरी निगाह रखता था और हमेशा अपनी भाभी को पाने की जो चाहत थी वो उसके दिल के अंदर घर कर गई थी। लेकिन एक बात से यह भी डरता था कि जब भैया को इस बात का पता चलेगा तो वो मुझे घर से ही निकाल देंगे। दोस्तों, बस इसी डर की वजह से वो अपनी भाभी से कुछ भी नहीं कह पाता है और ना ही उसको कुछ करने की हिम्मत आती है। दोस्तों, वो अपने भाभी को मन ही मन सोच करके बगल उसके घर के पास में ही एक कच्चा मकान था, उसी में जा करके अपनी ही साइज का एक होल कर देता है और जब भी उसको अपनी भाभी को देख करके उसके अंदर हवस की आग लगती तो वो उसी दीवार के पास जाता और उसी होल में ही अपना हवस मिटा लिया करता। दोस्तों, उसका ये रोज का सिलसिला था। जब भी उसको जवानी की जो हवस थी वो सताने लगती तो वो फौरन वहां से जाता और उसी दीवार के होल में अपना ख्वाहिश पूरा करने लगता। दोस्तों, एक दिन उसकी जो भाभी थी वो इसके इस नज़ारे को देख लेती है कि कैसे मेरा जो देवर है वो बुरी संगत में पड़ करके, बुरी सोच में पड़ करके वो गलत काम करता है और वो भी एक दीवार के साथ जो एक होल बना हुआ है उसी में जाकर अपनी जवानी की हवस मिटाता है। दोस्तों, उसकी भाभी को अपने देवर को सबक सिखाने के लिए मौका मिल जाता है और वो उसे सही रास्ते पे लाने के लिए उसी होल में जा कर के भटकैया का कांटा डाल देती है। दोस्तों, वो चुपके से उसमें भटकैया का कांटा डाल करके घर आ जाती है और जैसे ही फिर उसके देवर का घंटे 2 घंटे के बाद मन करता है और वो अपनी भाभी को मन ही मन सोचकर उसी दीवार के पास पहुंच जाता है। दोस्तों, दीवार के पास पहुंचने के बाद वो फिर से उसी होल के अंदर अपनी हवस मिटाने लगता है और तभी अचानक ढेर सारे कांटे उसको गड़ जाते हैं। दोस्तों, ढेर सारे कांटे गड़ने के बाद वो चीख पड़ता है और वहां से दर्द से कराह उठता है और फौरन घर पर आ जाता है। दोस्तों, घर पर आने के बाद वो अपने सारे कपड़े निकाल देता है और दर्द के मारे कराहने लगता है। दोस्तों, बस एक छोटी सी तौलिया लपेट करके अब वो घर के अंदर ही रहने लगता है क्योंकि चलने फिरने में उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि भटकैया का जो कांटा होता है वो बहुत ही छोटा छोटा होता है और उसके ऐसे प्राइवेट पार्ट में वो धंस चुके थे जहां से उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। दोस्तों, जब उसकी भाभी ये सब कुछ देख लेती है तो वो उसके कमरे में जाती है और कहती है कि देवर जी, आजकल आप घर के अंदर ही रहते हो, बाहर घूमने टहलने नहीं निकलते हो। दोस्तों, उसका जो देवर था वो कहता है कि भाभी, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में हूँ। दोस्तों, धीरे धीरे 2 दिन बीत जाता है
और 2 दिन के बाद उसकी भाभी फिर उसकी परेशानी का कारण जानना चाहती हैं। दोस्तों उसका जो देवर था वो सारी सच्चाई अपनी भाभी के सामने बयां कर देता है। दोस्तों उसकी भाभी जो होती है जब सारी सच्चाई उसकी सुनती है तो वो हंसने लगती है और कहती है कि देवर बाबू, तुझे ठिकाने पर लाने के लिए ये सारा सारा काम मैंने ही किया है और अगर ऐसे ही करते रहे तो तुम बड़े ही कमज़ोर हो जाओगे और आने वाले समय में तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। दोस्तों फिर उसकी भाभी उसे समझाती है कि देखो ये सब गलत बातें हैं, अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है और तुम ऐसी सोच के गुलाम बन गए हो कि तुम्हें अपनी हवस को मिटाने के लिए जब कोई साथी नहीं मिलता है तो तुम दीवार के सहारे ही उसे पूरा करते हो। दोस्तों इतना सुनने के बाद उसका देवर आग बबूला हो जाता है और कहता है कि भाभी, आप ही मेरे इस परेशानी का कारण हो, तो बताओ अब मैं कैसे इस परेशानी से बाहर आऊं। मुझे 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। दोस्तों उसकी भाभी मुस्कुराने लगती है और कहती है कि देवर, अगर मैंने ये कष्ट दिया है तो इसे दूर भी मैं ही करूंगी और आज रात में तुम तैयार रहना, मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो तुम सोच करके दीवार के साथ करते हो। दोस्तों फिर क्या खाना पीना उसकी भाभी बनाती है और 16 श्रृंगार करती है और 16 श्रृंगार करने के बाद अपने देवर के कमरे में पहुंच जाती है। दोस्तों उसका जो देवर था जैसे ही अपनी भाभी की खूबसूरत बदन और चेहरा देखता है तो वो फिर से उसी हवस की तरफ उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, घूम जाता है। दोस्तों वो ये भूल जाता है कि उसको बहुत सारे कांटे उसके प्राइवेट पार्ट में धंसे पड़े हैं। दोस्तों वो उसी उमंग के साथ अपने बिस्तर से उठ करके खड़ा हो जाता है और अपनी तौलिया खोल देता है। दोस्तों जैसे ही वो अपनी तौलिया खोलता है उसकी जो भाभी थी वो अपने सर से अपने पल्लू को अपने सीने से हटा देती है और उसका यौवन साफ साफ दिखाई देने लगता है। दोस्तों खूबसूरत सा यौवन देख करके उसके देवर का जो प्राइवेट पार्ट था वो तन जाता है और सारे कांटे अचानक बाहर आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं इस छोटी सी कहानी में। बहुत ही दिलचस्प और रोमांटिक कहानी है, तो आप कहानी में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों शुरू करता हूं इस कहानी को, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस कहानी में मज़ा तो बहुत आने वाला है, लेकिन वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए हमारे इस पेज को भी फॉलो कर लेना। तो दोस्तों एक छोटे से घर के अंदर 2 भाई रहा करते थे और बड़े भाई की लगभग 8 साल पहले शादी हो गई थी। दोस्तों वो मुंबई में काम करता था, उसकी भाभी और उसके देवर ही घर पे रहा करते थे। दोस्तों देवर की जो आदत थी वो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी और वो हवस की आग में जूझ रहा था और अपनी हवस एक दीवार में बने होल के अंदर मिटाया करता था। दोस्तों उसकी जब भाभी को ये पता चलता है तो वो उसमें भटकैये का कांटा डाल करके उसको ठिकाने पर लाने की काम करती है। दोस्तों जैसे ही फिर वो सारी घटना होने के बाद उसकी भाभी उसके कमरे में जाती है तो उसका जो देवर है वो पूरे होशो हवास के साथ अपनी भाभी को पाने की इच्छा रखता है और उठ करके खड़ा हो जाता है और उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो तन जाता है, सारे कांटे बाहर आ जाते हैं। दोस्तों फिर क्या, वो अपनी भाभी की तरफ आगे बढ़ता है और उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। दोस्तों उसको अपनी बाहों में जकड़ लेने के बाद वो कहता है कि भाभी, आप पहले ही बोल दी होती तो मैं आप ही के साथ ये सारा काम करता, मुझे उस कच्ची दीवार के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों फिर क्या, धीरे धीरे उसकी भाभी के सारे कपड़े उसका जो देवर है वो निकाल करके फेंक देता है और उस रात देवर और भाभी के साथ शर्मसार हो जाती है और जो नहीं होना चाहिए था देवर और भाभी के साथ में वही हो जाता है।
दोस्तों पूरी रात उन दोनों के बीच में संबंध बनता है और उन दोनों के बीच में रिश्ता कायम हो जाता है। दोस्तों धीरे धीरे ये सिलसिला चलता ही जाता है और फिर उसके भाई के आने की खबर होती है। दोस्तों उसकी जो भाभी थी वो कहती है कि देखो देवर बाबू, अब तक तो जो कुछ हुआ वो ठीक था, लेकिन अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे भैया आ रहे हैं और मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छी सी लड़की को देख करके तय कर दूंगी। फिर उसी के साथ ये सब कुछ जब मन करे तब कर लेना। दोस्तों उसका जो देवर था वो मुस्कुरा देता है और कहता है कि ठीक है भाभी, जैसा आप कहो बिल्कुल वैसा ही होगा। दोस्तों फिर क्या, उसका भाई आता है और उसके छोटे भाई की, उसकी जो भाभी होती है, अपने देवर की अपनी ही बहन से शादी करवा देती है और फिर उन दोनों का जो घर था वो बस जाता है। दोस्तों ये थी कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।